हेलो एंड वेलकम बैक टू द मैथ्स वर्ड। ये दूसरा वीडियो है क्वेश्चन सॉल्यूशन का यूपीएसआई 2026 के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है अ ट्रेन स्पीड्स पास्ट अ पोल इन 25 seconds and platform 150 मीटर लॉन्ग 45 seconds। यानी ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसने एक पोल को पास करने में 25 सेकेंड्स लिए हैं और वहीं एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकेंड्स लिए हैं। तो हमको ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो अगर यहाँ पे स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं जो टाइम का रेशियो है वो इन्वर्स हो जाएगा, सॉरी, जो टाइम का रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के रेशियो के। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ लिखते हैं 25 रेशियो 45, 5 रेशियो 9। अब यही सेम रेशियो हमारा डिस्टेंस का बन जाएगा। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे दो डिस्टेंस होंगी, एक ट्रेन की और एक प्लेटफॉर्म की। तो हमें प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दी गई है 150 और हमें ट्रेन की निकालनी है, यानी बाय 4 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 750 बाय 4। बस इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड 7 पॉइंट समथिंग। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट भी ऐसे दिया हुआ है 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 187.5। अगला क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3584। HCF 8 दिया गया है तो हमें उस नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। कल भी हम एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है A इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू HCF। यानी कि जो दो नंबर दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट बराबर होता है एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के बराबर। तो एलसीएम हमको दिया गया है 3584, HCF हमको दिया गया है, तो हमें कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल से मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है 3500 प्लस 80 प्लस 4 इंटू 8। तो 35 का दुगना होता है 70, यानी होगा 7000। 7000 का 4 गुना यानी 28,000। तो 28,000 हमारे पास ये हो गया, प्लस 640 ये हो गया, और यहाँ पे हो गया 32। कुछ नहीं, सिंपल जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 28,672। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स आर दिस। आपको इसका निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन एन। तो हम यहाँ पे या तो सम निकाल सकते हैं या अपने मेथड से कर सकते हैं, डेविएशन से। मैं पहले नॉर्मल मेथड करता हूँ जिसमें हम इसको जोड़ेंगे। तो उसमें जाएगा 70, 130, 200, 280 और 340। तो 340 एक जगह पे, 8 2 10, 5 5 10, यानी हो गया 20। तो टोटल सम हमारा आ गया 360। अपॉन में हमें करना है 5 से। जब भी आपको 5 से डिवाइड करना हो आप इंटू 2 कर दीजिए, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। इंटू 2 करने पे आएगा 720, 10 डिवाइड करने पे आएगा 72, यानी एवरेज हो गया हमारे पास 72। हम इसको डेविएशन से भी चेक कर लेते हैं। डेविएशन से करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक टर्म को एवरेज मान लेते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया 75 हमारा एवरेज है। तो बाकी सबको देखेंगे कि बाकी सब हमारे कैसे वर्क कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो 75 से 68 हमारे पास 7 कम है, 75 से 72 हमारे पास 3 कम है, 75 से 80 हमारे पास 5 ज़्यादा है, और 75 से 65 हमारे पास 10 कम है। तो अब हम नेट देखते हैं कि नेट डेविएशन कितना आ रहा है। तो नेट डेविएशन अगर देखा जाए तो ये कट के हो जाएगा -5, 5 और 3 8 और -7 15, यानी हमारे पास नेट डेविएशन आ रहा है -15 का। और नंबर कितने, नंबर है हमारे पास 5। तो हमारे पास नेट एवरेज डेविएशन आ रहा है -3। तो हमने एवरेज माना था 75 और -3 हमारे पास एवरेज नेट एवरेज डेविएशन आ रहा है। तो 75 -3 72 आपका आंसर। दोनों ही केसेस में आंसर आपका सेम आएगा। तो आंसर आपका हो गया 72। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है अगर गिवन है 15 का स्क्वायर 225 तो हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है।
देखिए मैं इसको कैसे करूँगा, क्योंकि इस वाले टर्म की तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूँगा, क्योंकि यहाँ पे 2 में अगर पॉइंट लगा है अंडर रूट में, तो बाहर आने के बाद 1 में पॉइंट लगे तो इसकी वैल्यू सीधा 1.5 हो जाएगी। ये हमारे पास 25 लिखा ही हुआ है, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है इसकी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल में पॉइंट है, तो आप सिंगल पॉइंट नहीं निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास एक इसकी ट्रिक है जिससे आप डायरेक्टली अंडर रूट के किसी भी डेसिमल के सम को आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन का गेम खेलते हैं। थोड़े स्क्वायर्स को याद करने के बाद, अगर हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कुछ याद कर लें, तो उसके बाद हम किसी का भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर डिजिट्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में है, और ये 5 के थोड़ा पास है, तो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 4.8। अब ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन कैसे लिया जाता है, ये उस पर्टिकुलर ट्रिक में है। कभी अगर मैं वैदिक मैथ की आपको वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसे ज़रूर देखना। तब तक के लिए आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये पर्टिकुलर ट्रिक्स आपको उसी में मिलेंगी। तो अब बस हमें इसको सिंपली ऐड कर लेना है। ये हो जाएगा 26.5। जैसे ही आप यहाँ पे 4.8 प्लस करेंगे, आपका आंसर आएगा 31.3। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी थी, तो यहाँ पे सबसे क्लोज हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 31। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट रिजल्टिंग सम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 29। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये पूछ रहा है कि इसमें क्या ऐसा ऐड करें जो जिससे जिसके बाद ये 29 से सीधा डिवाइड हो जाए। कुछ नहीं करिए, 178 को लिखिए, 1789, और डिवाइड कर दीजिए 29 से। तो 29 से हमको डिवाइड करना है, तो 29 इंटू 3 हो जाएगा 60। 60 नहीं, 4 से करेंगे तो हो जाएगा 80, एंड 36, ये हो जाएगा 116। 5 से करेंगे तो हो जाएगा 145। 6 से करेंगे हो जाएगा 120, एंड 54, ये हो जाएगा 174। हाँ, 6 से कर सकते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 174, तो ये हो जाएगा 49। तो 129, तो ये हो गया 20। तो अब आपको निकालना है कि इसमें क्या ऐड किया जाए। अगर ये पूछता कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर ही सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन अगर ऐड करने का पूछ रहा है तो आप डिवाइजर को रिमाइंडर से माइनस करेंगे, यानी 29 माइनस 20, आपका आंसर आ जाएगा 9। यानी अगर आप इसमें 9 और ऐड कर दें तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 1798। ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 29 से। तो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 9। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगर a रेशियो b इज इक्वल्स टू 6 रेशियो 8 दिया गया है, तो हमें a क्यूब रेशियो b क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको नहीं पता तो इसे कहते हैं, इसे याद कर लीजिए, कि कभी कभार ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है, ऐसे ना देखे तो आपसे सीधा कहेगा कि ये रेशियो है, आप सीधा इसका निकालिए ट्रिपलेट रेशियो या ट्रिपलेक्स रेशियो। तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि अगर हमें ये रेशियो दिया है तो हमसे सीधा पूछा है a क्यूब रेशियो b क्यूब। तो अब अगर आपको ये निकालना है, आप कुछ ना करिए, सीधा रेशियो लिखिए, a और b की जगह पे वैल्यू रख लीजिए 6:8, और इसका निकाल पहले रखने से पहले आप इसे और छोटा भी कर सकते हैं, यानी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब इसका क्यूब कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 27:64। आपका आंसर आपके सामने। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये दी गई गिवन एक्सप्रेशन में आपको इसका सम निकालना है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमने गलती से भी इन दो फॉर्मूलों को छेड़ने की कोशिश भी करी, तो ये एक्सप्रेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि हमें सॉल्व करने में बहुत समय लग सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने कैलकुलेशंस का यूज़ करेंगे और इसके स्क्वायर बहुत जल्दी से निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर निकालने के लिए लिखेंगे 81, 81, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 1, और यहाँ आएगा 6, 5। ये रहा हमारा इसका स्क्वायर। तो इस 81 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 5,
1 अब हमें 49 का स्क्वायर निकालना है। इसकी डायरेक्ट ट्रिक में जो होती है, इसमें आप उंगलियों में गिन सकते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 24 इसके पहले आएगा। और क्योंकि ये 9 है तो इसका उल्टा इसका स्क्वायर 01, तो इसका 49 का स्क्वायर हो जाएगा 0.2401। और इसको हम लोग पहले जोड़ लेंगे तो 2, 6, 9, 8 और इसका स्क्वायर है 0.01, इसको हमें माइनस करना है तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8862। क्वेश्चन सॉल्व। अब ये पर्टिकुलर थिंग्स जो मैंने करी है, इसका स्क्वायर निकालना या फिर 49 का स्क्वायर डायरेक्ट उंगलियों पे निकालना, ये मैंने सब वैदिक मैथ के वीडियो में इंक्लूड कर रखा है। अगर आप इस पूरी सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपको मैं ये कैलकुलेशंस की पूरी वीडियो और पूरे ट्रिक्स और प्रैक्टिस साथ में करवाऊंगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। मैं अपने पूरे कमिटमेंट को फुलफिल करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी ने इन्वेस्ट करे 60,000 रुपये 10 महीने के लिए, क्यू ने इन्वेस्ट करे 45,000 रुपये 8 महीने के लिए और आर ने इन्वेस्ट करे हैं 75,000 रुपये 6 महीने के लिए इन अ बिजनेस। तो हमें रेशियो बताना है कि प्रॉफिट किस हिसाब से पी क्यू आर में बांटा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। आप उसमें कुछ ना करें, बस जैसा कहता जाए वैसा करते जाइए। पी लिखिए, क्यू लिखिए, आर लिखिए। तीनों में कॉमन क्या है? लास्ट के 3 जीरोस कॉमन है, हटा दीजिए। तो पी लाया 60, क्यू लाया 45 और आर लाया 75। और लाया कितने कितने टाइम के लिए? पी लाया 10 महीने के लिए, आर क्यू लाया 8 महीने के लिए और आर लाया 6 महीने के लिए। कुछ ना करिए, नॉर्मल इसको इसका रेशियो निकाल लीजिए और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो निकालने के लिए हम पहले 5 से डिवाइड करते हैं। ये हो गया 12, 9, 15। अब हम इसे 3 से कर सकते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 5। और किसी से कट रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे कट रहा है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। अब किसी से कट रहा है क्या? अब नहीं कट रहा। तो अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास रेशियो आ जाएगा 20:12:15। ऑप्शन में है? हाँ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो एक ब्लेंडर को 1,000 रुपये में बेचने में 25% का गेन उठाता है और दूसरे को 1,200 पे बेचने पे 20% का लॉस उठाता है। तो कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है और हुआ है तो कितना परसेंट हुआ है। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं, हम बेसिक रेशियो से करेंगे। पहला वाला जो गेन हो रहा है 25% है, यानी 1/4, तो 4 में 1 का गेन यानी रेशियो हो गया 4 से 5। दूसरा है 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में 1 का लॉस यानी रेशियो हो गया 5 से 4। अब अगर एसपी की बात करें तो पहले वाले की एसपी 1000 है, दूसरे वाले की एसपी 1200 है, यानी एसपी का खुद का रेशियो 5:6 है। तो हम पहले इन एसपी का रेशियो बराबर करते हैं। ऊपर वाले में हो जाएगा 4, नीचे में 5, फिर रेशियो होगा 5 और 6। ये 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। तो हमारे पास जो नया रेशियो आएगा वो आएगा 8:10 और नीचे आ जाएगा 15:12। अब कुछ नहीं, आप नॉर्मल इसे कैलकुलेट कर लीजिए। हो गया 23, ये हो गया 22। रेशियो के हिसाब से हमें लॉस हो रहा है कितने का? 1 का। तो हमें अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 4.34%। तो हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, जिसमें है 4.35% लॉस। आप इस पूरे क्वेश्चन को डायरेक्ट रेशियो से कर सकते हैं। इस मेथड को कहते हैं रेशियो मर्जिंग। और मैं इसको आपको कभी अपने रेशियो के नोट्स में ज़रूर दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप 22,807 को लिखिए और नॉर्मल डिवाइड करते चले जाइए। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको यहाँ 12,000 लिखिए, ये आपका हो गया 10807 और यहाँ पे 10800 लिखिए
ये रहा 7 आपका रिमाइंडर क्वेश्चन सॉल्व। नंबर सिस्टम के नोट्स में आपको ये सारी ट्रिक्स मिलती रहेंगी, बस आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अब हमारी इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि भावना इज नोन फॉर बीइंग ट्वाइस एफिशिएंट एज भुवन। तो कुछ नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भावना है, ये भुवन है, ये ट्वाइस एफिशिएंट है तो 2:1 कर दिया, और यहाँ पे हमने एफिशिएंसी मार्क कर दिया। व्हेन भुवन टेक्स ऑन टास्क अलोन, यानी भुवन जब अकेले, सॉरी, भावना जब अकेले टास्क करती है तो उसे 25 दिन लगते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारे पास टोटल वर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50। टोटल वर्क हमारे पास आ गया। हाउ मेनी डेज विल इट टेक बोथ भावना एंड भुवन वर्क टुगेदर कंबाइनिंग देयर एफर्ट टू फिनिश द टास्क। तो हमारे पास एफिशिएंसी दी गई है 2:1, तो यानी टोटल एफिशिएंसी हमारे पास 3 हो गई, तो डिवाइड बाय 3, तो डिवाइड बाय 3 करते ही हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 16 3/2, क्योंकि सॉरी 16 2/3, क्योंकि 16 3 ज़ा 48, 48 और प्लस 2 50/3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेट खत्म होता है यूपीएसआई 2026 के कुछ क्वेश्चंस का जो मैंने उठाए थे। और अब मिलूंगा अगली बार फिर से नेक्स्ट सेट में इसी के यूपीएसआई के। तब तक के लिए थैंक यू।